Hello बच्चों, let's see this question. The equation of the chord of the circle x square plus y square equal to 25 of length 8. एक ऐसी chord, इस सर्कल की एक ऐसी chord जिसकी लेंथ 8 है, passes through the point 2 root 3 comma 2. ये जो chord है 2 root 3 comma 2 पॉइंट से पास कर रही है. Then and makes an acute angle with positive direction of x axis. Then the equation of the chord. तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी हमें यही बताना है यहाँ पर. कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी यही हमें क्या करना है, पता लगाना है. तो ये एक सर्कल है, ऐसा कुछ, ये एक सर्कल हो गया, ऐसा कुछ है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन. अब क्या दे रखा है कि इसकी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ क्या है 8, जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास 8 है. तो 8 लेंथ की कोई, अभी ऑब्वियस सी बात है 8 है तो वो सेंटर से तो पास करेगी नहीं, वो ऐसी ही कुछ होगी, ऐसा कुछ कॉर्ड होगा. इसकी टोटल लेंथ है 8, ठीक है. अब क्या दे रखा है कि ये कॉर्ड पास कर रही है कौन से पॉइंट से, ये पॉइंट क्या दे रखा है हमको 2√3, 2√3, इससे पास कर रही है और इसकी टोटल लेंथ है 8, ये हमें पता है. अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर इससे सेंटर से जब भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या करता है कि हमें सर्कल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. किसी भी कॉर्ड पर अगर सेंटर से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो वो क्या करता है सर, हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी सेम, ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी सेम. तो ये टोटल लेंथ 8 है तो ये लेंथ आ जाएगी 4, ये टोटल लेंथ 4 आ जाएगी. और ये सिंस यहाँ से हमें पता है कि ये हमारा एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, तो इसका रेडियस हमें पता है 5 है, तो ये रेडियस है 5, तो ये 5 है, ये 4 है, तो हाइपोटेनस 5 है, ये 4 है, तो अब सीधी सी बात है ये लेंथ आ जाएगी 3, ये लेंथ क्या आ जाएगी 3. तो अब हम क्या बोल रहे हैं, लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या ले लिया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर हमें m मिल गया और c मिल गया तो हमें कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाएगी. तो अभी c निकालने के लिए और m निकालने के लिए हमारे पास क्या है, तो सिंस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी कॉर्ड की इक्वेशन को ऐसे. अब ये पता है कि 0,0 से, ये हमारा पॉइंट है 0,0 ओरिजिन, 0,0 से इस लाइन की डिस्टेंस 3 है, ये हमें पता है. तो हम पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस वाला जो तरीका है वो अप्लाई कर लेंगे. तो ये डिस्टेंस 3 है ये हमें पता है, तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लिखना है, तो ये हो जाएगा 0,0, तो 0,0 इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या बचेगा सी अपॉन रूट अंडर, सी अपॉन रूट अंडर, वो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, सी अपॉन रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस. मॉडुलस क्यों हो सकता है नेगेटिव, और ये डिस्टेंस के इक्वल है तो इसके लिए मॉडुलस. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m² प्लस 1, 9m² प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन. तो हमें सी और एम में एक रिलेशन मिल गया है. अब हम क्या करेंगे, दूसरा रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. दे रखा है 2√3, 2 इज लाइंग ऑन द कॉर्ड. ये हमें पहले बोल रखा है कि जो 2√3, 2 है वो कॉर्ड के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये कॉर्ड की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 2√3, मतलब 2√3 इंटू एम माइनस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो यही मिलेगा, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है. अब क्या करेंगे हम, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेकंड नहीं दे करके हम क्या करते हैं डायरेक्टली आगे सॉल्व करेंगे इसको. तो सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2√3m, देयर फॉर सी स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4 प्लस, ये हो जाएगा 4 3 12m² माइनस, माइनस आ जाएगा 8√3m, 8√3m. तो यहाँ से सी स्क्वायर पहले से ही हमें पता है तो उसको लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, देयर फॉर 9m² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9m² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 12m² 4 प्लस 12m² माइनस 8√3m, माइनस 8√3m.
देयरफॉर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 3m² माइनस 8√3m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे। m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी m इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। तो माइनस b मतलब 8√3 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। तो b² करेंगे तो 8√3 का स्क्वायर वो देगा 192, माइनस 4ac करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 60 डिवाइड बाई 2a यानी कि 6। तो ये फाइनली हमें देगा 8√3 प्लस माइनस रूट अंडर 252 बाई 6, रूट अंडर 252 अपॉन 6, ये ऐसा आ जाएगा, जो फाइनली देगा हमें 8√3 प्लस माइनस 6√7 डिवाइड बाय 6। तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, अभी क्या दे रखा है हमें, थीटा एक एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है। जब थीटा एक्यूट एंगल है तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एज थीटा इज एक्यूट एंगल, theta is acute angle which implies what, theta is less than 90 degree, which implies tan theta यानी स्लोप पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। तो यहाँ से जब स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा तो हमें पता है कि माइनस वाला ले लेंगे तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। देयरफॉर m क्या होगा हमारा, 8√3 प्लस 6√7 अपॉन 6, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। तो जब m आ जाएगा तो हम यहाँ से c निकाल लेंगे। तो जब m आ गया हमारे पास तो c क्या आ जाएगा फाइनली, c विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 2√3m। तो यहाँ से आ जाएगा वो -6 माइनस 2√21। तो m आ गया, c आ गया, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स यानी 8√3 प्लस 6√7 अपॉन 6, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस c मतलब माइनस ऑफ 6 प्लस 2√21, ये ऐसा दिखेगा। तो जो फाइनली हमें दिखेगा वो क्या दिखने वाला है यहाँ पे, वो हमें मिलेगा 4√3 प्लस 3√7x प्लस 3√7x माइनस 3y एंड माइनस ऑफ 18 माइनस 6√21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल, हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो हमें बताना है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कौन सी है, तो वो आ गया हमारा 4√3 प्लस 3√7, 4√3 प्लस 3√7 टाइप का आंसर आ रहा है, माइनस 3y आ रहा है इज इक्वल टू 18 प्लस 6√21। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।